फ्रेंड्स, दिस इज़ नूर ACCA और आज का मेरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो टॉपिक है वो है द डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्लानिंग। डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्लानिंग में नॉर्मली हमारे बिज़नेस के 3 लेवल्स जो हैं वो कंसीडर किए जाते हैं। एक है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, एक है टैक्टिकल प्लानिंग और एक है ऑपरेशनल प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नॉर्मली जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हमारे होते हैं, बिजनेस टर्म्स में लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो 5 years कंसीडर किए जाते हैं नॉर्मली। तो जो लॉन्ग टर्म प्लान्स जो हमारे होते हैं बिज़नेस के, उनको हम लोग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कंसीडर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग ये सोचें कि हम लोगों को बिज़नेस लीडर बनना है, तो हमें बिज़नेस लीडर जो बनना है, ये जो हमने प्लान किया है, दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। और यहाँ पे एक और एग्जांपल भी है, व्हाट न्यू ऑफिसेज टू ओपन, कि हमें न्यू ऑफिसेज ओपन क्या करने चाहिए या नहीं करने चाहिए या कौन से करने चाहिए। व्हाट न्यू प्रोडक्ट्स टू लॉन्च, और हमें कौन सी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये जो डिसीजंस हैं ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कंसीडर किए जाते हैं। टैक्टिकल लेवल के ऊपर जो प्लानिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं टैक्टिकल प्लानिंग। इसमें एक्चुअली होता क्या है, जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे प्लान बना होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है उसी एग्जांपल को मैं आगे लेके चलती हूँ कि हम लोग जो हैं वो बिज़नेस लीडर बनना चाह रहे हैं। तो टैक्टिकल प्लानिंग क्या होगी कि उसी प्लान को मोर डिटेल प्लान्स में जो है वो बनाया जाएगा। लाइक अगर हमने बिज़नेस लीडर बनना है तो उसके लिए फिर हमें क्या करना चाहिए। एक छोटी सी एग्जांपल है कि उसके लिए हम ये भी कर सकते हैं कि हम लोग अपनी डबल अमाउंट स्पेंड करें अपनी एडवर्टीज़मेंट के ऊपर, ठीक है, तो हम लोग बिज़नेस लीडर बन पाएंगे। तो ये हमारा टैक्टिकल प्लानिंग कंसिडर किया जाएगा। मीन्स हमने जो स्ट्रेटेजिक प्लान को पूरा करने के लिए छोटे और प्लान बनाए हैं कि उसको किस तरह से पूरा किया जाए, उसको हम लोग बोलेंगे टैक्टिकल प्लानिंग। इसमें बजट्स भी आ जाते हैं, जैसे हमने अगर नेक्स्ट ईयर का बजट बनाना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें डालनी हैं, कौन सी चीज़ें नहीं डालनी, ये भी हमारा टैक्टिकल प्लानिंग का ही पार्ट है। ऑपरेशनल प्लानिंग में क्या होता है, नॉर्मली जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं उनको लेके जो प्लानिंग होती है उसको हम लोग ऑपरेशनल प्लानिंग बोलते हैं। लेकिन अगर इसको फिर से पहले वाली एग्जांपल के साथ जोड़ा जाए तो वो यूँ होगी कि अगर हमने बिज़नेस लीडर बनना है तो जो हमने डबल स्पेंडिंग्स की हैं उसके लिए अब उनको कहीं से पूरा भी तो करना है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटी सी एक प्लानिंग कर सकते हैं उसके लिए कि हम लोग कोशिश करें कि अपनी कॉस्ट को कम से कम इनकर होने दें, अपने एक्सपेंसेस को जो है वो कम से कम होने दें। तो उससे क्या होगा, हम लोग अपनी जब ऑपरेशनल लेवल के ऊपर अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेंगे, अपनी एक्टिविटीज़ को अच्छे से मैनेज करेंगे, तो फिर हम लोग उस अपनी कॉस्ट को या अपने एक्सपेंसेस को कट कर पाएंगे। और अल्टीमेटली क्या होता है कि जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मतलब स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर जो प्लान बना होता है उसी को ही इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसी को ही पूरा करने के लिए टैक्टिकल प्लानिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग जो है वो की जाती है। मींस हायर लेवल के ऊपर जो प्लान बन रहा होता है उसी को ही सब लोग पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं और यही उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं द मेन मैनेजेरियल प्रोसेसेस। हमने कोई भी अगर काम करना है बिज़नेस में, कुछ भी प्लान किया है, उन चीज़ों को हम लोगों को मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ता है। हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कुछ मेन एरियाज़ हैं जो हम लोगों को देखने पड़ते हैं। कॉस्टिंग है, पहला एरिया कॉस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ आइडेंटिफाइंग द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन आइटम और प्रोवाइडिंग अ सर्विस इन ऑर्डर टू, मीन्स हम लोगों ने जो एक किसी भी चीज़ की या किसी सर्विस की कॉस्ट अकाउंटिंग जो की होती है उसका ये भी एक पर्पज़ होता है कि हम लोगों को सेलिंग प्राइस की जो है वो डिसीजन लेने के लिए इजी होता है। मीन्स अगर हमारे पास किसी एक प्रोडक्ट के लिए कॉस्टिंग आ जाती है कि ये इसकी कॉस्ट है, तो हमारे लिए ये इजी हो जाएगा देखना कि हमें इसके अंदर
प्रॉफिट मार्जिन डालकर सेलिंग प्राइस क्या रखनी है। दूसरे नंबर पे आ जाता है प्लानिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया प्लानिंग है। इसमें जो हम लोग पहले प्लानिंग पढ़ चुके हैं अभी इसी लेक्चर में, उसको अगर आप रिलेट करते हो तो आई होप कि आपको प्लानिंग अच्छे से समझ आ जाएगी। तीसरे नंबर पे है डिसीजन मेकिंग। अब वही बात है कि इन्फॉर्मेशन सारी हमारे पास गैदर हो गई है, हमारे पास हालात सारे हमारे सामने हैं और उनको देखते हुए हमने जो है वो डिसीजन लेना है। फॉर एग्जांपल, डिसाइड ऑन व्हाट सेलिंग प्राइस टू चार्ज फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। मीन्स हमारे पास कॉस्टिंग अगर है, मतलब कॉस्ट हम लोग देख चुके हैं कि उसकी कितनी है, तो इसकी डिसीजन मेकिंग हम लोग कर पाएंगे। उसके बाद है कंट्रोल। फॉर एग्जांपल, चेक मंथ बाय मंथ वेदर टू कंपनी इज़ ओवर और अंडर स्पेंडिंग ऑन वेजेस। इसमें वेजेस की जगह हम लोग कोई भी एक्सपेंसेस लिख सकते हैं एग्जांपल में भी, कि अगर हम लोगों को ये ही ना पता चले कि हम लोग ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं, अपने एक्चुअल जो हमारे पास बजट्स हैं, जो हमारे बजट्स थे वो एक्चुअल हमारी स्पेंडिंग्स उससे ज़्यादा हो रही हैं, अगर हम यही कंट्रोल नहीं रखेंगे, यही चेक नहीं रखेंगे, तो डेफिनेटली हम लोग जो हैं वो अपने परफॉर्मेंस को बेटर नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद आ जाता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर्स और डिपार्टमेंट्स अगेंस्ट बजट्स और टारगेट्स। इसका ये भी है कि आप जो हैं वो अपने बजट्स के साथ अपनी एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करते हो। अब ये किस तरह से करते हो ये हम अगले लेक्चर्स में डिटेल्स में देखेंगे। इनके डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अभी आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आपको ये पता चले कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के इनफैक्ट जो मेन एरियाज़ हैं वो है क्या इस पेपर के भी, और इसके अलावा जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बिजनेसेस में हम लोग कर रहे होते हैं उनके मेन एरियाज़ क्या हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको शुरू से ही बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आपको इनकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है। आई होप मेरे लेक्चर ने आपको वो समझने में आसानी की होगी और आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ आया या कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए न्यू वीडियोज़ के लिए।